मैं चर्चा कर रहा था कि संत दादू दयाल की रचनाओं को उनके दो शिष्यों ने, जगन्नाथ और संत दास ने, हरडे वाणी के नाम से संग्रहित किया था। और हरडे वाणी के नाम से इन रचनाओं को बहुत दिनों तक जाना गया। बाद में दादू दयाल के एक अन्य शिष्य संत रज्जब ने उनकी रचनाओं को संग्रहित और संपादित किया। 37 अंगों में और राग रागिनियों में उनको संपादित किया गया और श्री दादू वाणी उसके पहले अंगबंधी नाम से वे रचनाएं प्रसिद्ध हुई। अंगबंधी कई जगह पाठ मिलता है अंगबंधु। अंगबंधी यानी अंगों में बधी हुई रचनाएं, जिनका संपादन अंगों में किया गया है, वह रचना अंगबंधी है। तो अंगबंधी, इस अंगों की चर्चा किसने शुरू की, यह एक विशेष विचार का विषय है। रागों और अंगों में संपादन की पद्धति कहाँ से आती है? तो इस दृष्टि से जो चर्चित पुस्तकें दिखलाई पड़ती हैं, वे पुस्तकें दादूपंथियों की हैं। रागों में निबंधन की पद्धति तो पुरानी है। तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं के ऊपर भी राग लिखे हुए हैं। वल्लभ संप्रदाय के तमाम कवियों की जो रचनाएं हैं, उनके ऊपर राग दिखे हुए मिलते हैं, लेकिन अंगों के साथ जो बंधी हुई रचनाएं हैं, ये दादूपंथियों की देन है। और दादू पंथ में भी विशेष रूप से यह संत रज्जब की देन है कि उसने अंग लिखा उसके ऊपर। और 37 अंगों में दादू वाणी का संपादन होता है। उसके पश्चात एक पुस्तक स्वयं रज्जब ने संग्रहित और संपादित की, उसका नाम रखा सरवंगी। यह पुस्तक रज्जब दास की सरवंगी के नाम से प्रकाशित है। अंग अध्याय के अर्थ में प्रयुक्त किए गए। गुरुदेव का अंग, विरह का अंग, निर्भयता का अंग, ऐसे बहुत सारे जो अंग हैं, ये अंग की पद्धति संत रज्जब ने विकसित की। इसमें कई विद्वान श्रेय देना चाहते हैं मोहनदास दफ्तरी को। मोहनदास दफ्तरी यानी दादू के एक अन्य शिष्य। मोहनदास दफ्तरी को श्रेय इसलिए दिया जाता है कि मोहनदास दफ्तरी मेवाड़ नरेश के यहाँ कार्यालय में काम करते थे और किन्हीं कारणों से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेवाड़ के जेल में थे। जेल में रहते हुए उन्होंने तय किया कि जेल से निकलने के पश्चात मैं संत दादू दयाल का शिष्य हो जाऊंगा, और वे दादू दयाल के शिष्य हो गए। दादू दयाल के शिष्य होकर वे आमेर चले आए। तब दादू का एक मठ आमेर में था। आज भी वह मठ आमेर में है। नए ढंग से वह मठ निर्मित हो गया है। मोहनदास दफ्तरी के कारण दादू की वाणियों का संग्रह आसान हुआ। मोहनदास दफ्तरी ने चूँकि कार्यालय में मेवाड़ नरेश के यहाँ काम किया था, तो उनको लिखने पढ़ने का अच्छा अभ्यास था। कहते हैं कि मोहनदास दफ्तरी जब भी दादू का कथा प्रवचन चलता था, उस समय वे कलम, दवात और कागज के साथ बैठते थे, दादू की वाणियों को लिखते थे। इसकी चर्चा भक्तमाल में भी है कि मोहनदास ने किस तरह से दादू के वाणियों की रक्षा की। आज संतों के संप्रदाय में सबसे व्यवस्थित रचनाएं यदि किसी पंथ में मिलती है, तो वह दादू दयाल के पंथ में मिलती हैं। कबीर वाणी का संकलन और संपादन दादू पंथी परंपरा में हुआ है, क्योंकि बनारस में उसके पहले रागों और अंगों में निबद्ध करने की कोई परंपरा नहीं थी। संत दादू दयाल के शिष्य उनके स्वर्गवास के पश्चात काशी आए, और काशी दादू की वाणी के साथ ही संस्कृत काव्यशास्त्र, दर्शन और व्याकरण की पुस्तकों का अध्ययन किया। उस अध्ययन का परिणाम ये हुआ
कि ग्रंथों के संकलन और संपादन की एक निश्चित पद्धति दादू पंथियों ने विकसित कर ली। जो शिष्य काशी पढ़ने के लिए आए थे उसमें संत सुंदरदास, घड़शीदास, जगजीवन साधु तो उनको लेकर के आए ही थे, तो कई 4 शिष्य वहाँ पर आए हुए थे। चारों ने पढ़ाई की। बतलाते हैं कि रज्जब भी काशी में पढ़ने के लिए आए थे। आज भी 80 घाट पर दादू मठ है, उसमें मठ पर रह कर के, मठ में रह कर के दादू के शिष्यों ने अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप एक अध्ययन, लेखन और पढ़ने की परंपरा दादू पंथ में विकसित हुई। संत रज्जब के एक शिष्य थे खेमदास। खेमदास बहुत ही विद्वान शिष्य थे। अभी मैं देख रहा हूँ चंद्रेश्वर जी, गौरव तिवारी जी, माननीय प्रोफेसर चितरंजन जी दिखलाई पड़ रहे हैं। मैं कह रहा था डॉक्टर साहब कि दादू पंथ में पढ़ने लिखने की एक परंपरा काशी आने के कारण प्रारंभ हुई और इन शिष्यों ने लंबे समय तक अध्ययन किया। 6 साल की उम्र में, कई बार लोग बतलाते हैं कि 9-10 वर्ष की उम्र में सुंदरदास भी काशी आ गए थे और सुंदरदास 33 वर्ष की उम्र तक काशी रहे। यानी सुंदरदास कोई 22 वर्षों तक, छोटे सुंदरदास काशी में रह कर के अध्ययन करते रहे। खैर, मैं सर्वंगी की चर्चा कर रहा था। संत रज्जब ने एक सर्वंगी नाम से पुस्तक संपादित की और सर्वंगी में 142 अंग हैं। कहीं कहीं किसी किसी पाठ में, संग्रह में 145 अंग भी मिलते हैं। इन 145 अंगों में 138 संतों की रचनाओं का संग्रह किया। इनकी गिनती अभी भी ठीक से नहीं हो पाई है। 138 से हम 150 संत कह सकते हैं कि 150 संतों की रचनाओं का संग्रह उस समय संत रज्जब ने किया था अपनी सर्वंगी पुस्तक में। इस सर्वंगी का संपादन कई लोगों ने किया। दुर्भाग्य से किसी भी हिंदी के प्राध्यापक ने नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे डॉक्टर शहाबुद्दीन इराकी। शहाबुद्दीन इराकी ने रज्जब दास की सर्वंगी का संपादन किया। उसके पश्चात प्रोफेसर धर्मपाल सिंघल, वे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, मूलतः पंजाबी के थे। उन्होंने रज्जब की सर्वंगी का संपादन किया और उसके पहले विलियम कैलवर्ट ने, जिनको कलावर्त हिंदी में नाम से हम जानते हैं, उन्होंने रज्जब की सर्वंगी का संपादन किया। कुछ मठों की परंपरा में सर्वंगी प्रकाशित रूप में मिलती है। बाद में बृजेंद्र सिंघल ने रज्जब की सर्वंगी का संपादन किया। यानी इस सर्वंगी में जो लगभग 150 संत मिलते हैं, उनमें अग्रदास, अंगद, किल्लकरण, गरीबदास, गोविंददास, जगजीवन दास, जगन्नाथ, जयमल जोगी, टोडर, धन्ना, परमानंद, पीपा, संतदास, बहवलदास, वखना, व्यास, पाजिंद, महमूद, रामानंद, रैदास, शंकराचार्य, सिद्धहटलानी, सुंदरदास, हरदास, हरिदास, सूरदास, सेन, त्रिलोचन, नानक, नामदेव, प्रागदास, इस तरह के कवि उसमें संग्रहित हैं। अब प्रश्न ये है कि जिस जमाने में अपने ही लिखे का संग्रह और प्रकाशन कठिन था, उस समय एक संत 150 कवियों की रचनाओं को संग्रहित करता है और संग्रह में एक बड़ी उदारता का परिचय दिया गया। उदारता ये कि संस्कृत के आचार्यों की रचनाएं रज्जब की सर्वंगी में संग्रहित है। हमने शंकराचार्य का नाम लिया। पंथ की दृष्टि से विचार करें तो रज्जब दास की सर्वंगी में गोरख पंथ है, कबीर पंथ है, दादू दयाल का पंथ है, नानक पंथ है। यदि हम भाषा और प्रांत की दृष्टि से विचार करें तो संस्कृत के आचार्य हैं, राजस्थानी के कवि हैं, अवधी के कवि हैं, ब्रजभाषा के कवि हैं, पंजाबी के कवि हैं
और मराठी के कवि हैं। ये जो सर्वंगी है वो अनेक काव्य रूपों और छंदों में संग्रहित की गई। काव्य रूप की दृष्टि से हम चर्चा करें और छंदों की दृष्टि से तो रज्जब दास की सर्वंगी में पद, साखी, सबद, श्लोक, बैत, रमैणी, रिक्ता, प्रसंगी साखी, कवित, अरिल, कुंडलिया, सवैया, चौपाई, चौमुखी, संवाद, दोहा, छप्पय, मनहर छंद और आरती के पद हैं। इतने काव्य रूपों में प्राप्त कवियों की रचनाओं को एकत्रित करके छंदों का नामोल्लेख करना कितने बड़े ज्ञान, योग्यता और समर्पण की मांग करता है। इस पुस्तक में छोटे छोटे ग्रंथ भी हैं। इनको लघु ग्रंथ का नाम दिया गया है। इन ग्रंथों में रज्जब दास की कई लघु रचनाएं हैं। इसके अलावा ग्रंथ साध परख्या चतुर्भुज दास का एक ग्रंथ है, वो इसमें संग्रहित है। इसके अलावा ग्रंथ अविकल लीला, ये रज्जब दास की पुस्तक है। गोरखनाथ की पुस्तक अभय मात्रा ग्रंथ, यह भी सर्वंगी में संग्रहित है। दादू दयाल का शौच ग्रंथ अंग भेद रज्जब की, गुण निशानी बाजिंद की पुस्तक, ग्रंथ गावत्री पृथ्वीनाथ की पुस्तक, ग्रंथ अकाल लीला रज्जब की। इसके अतिरिक्त रज्जब के 7-8 पुस्तकें और सर्वंगी में संग्रहित की गई है। इस लघु ग्रंथों के पश्चात 188 संस्कृत के श्लोकों का भी संग्रह इस पुस्तक में है और परिशिष्ट में फारसी की कतायतें दी गई हैं। कतायत यानी 4 पंक्तियों की रचनाएं, यानी एक इस प्रकार की पुस्तक संग्रहित की गई। परशुराम चतुर्वेदी का मानना यह है कि जो अंग बंधु है उसका संपादन गुरु ग्रंथ साहब के 10 वर्ष पहले ही हो गया था, लेकिन सर्वंगी के संदर्भ में परशुराम चतुर्वेदी और पुरोहित हरिनारायण शर्मा अलग अलग विचार रखते हैं। पुरोहित हरिनारायण शर्मा का मानना यह है कि सर्वंगी कोई 90 वर्षों तक संग्रहित की गई, यानी 1593 ईस्वी से 1683 ईस्वी तक का जो समय है वह इस संग्रह के लिए पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने माना है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो अंगों में है। यानी जैसे गुरुदेव का अंग है तो गुरु से संबंधित किसी कवि की रचना प्राप्त होती है तो वहाँ पर उसकी रचना को रख दिया। 10-20 वर्ष बाद गुरु से संबंधित कोई रचना प्राप्त हुई या विरह से संबंधित कोई रचना प्राप्त हुई तो विरह के नाम का एक शीर्षक रखा और उस शीर्षक के अंतर्गत विरह का अंग शीर्षक के अंतर्गत विरह से प्राप्त रचनाओं को उसमें रख दिया गया। इस प्रकार से लगातार जो उसके संग्रह की पद्धति है उस चैप्टराइजेशन को कर दिया गया, अंगों को लिख दिया गया और जिस पद्धति की रचना जब भी प्राप्त होती गई जिस संत की, वहाँ पर लिखा गया। यानी पुस्तक को बांधने के पश्चात खाली पृष्ठ रखे गए और खाली पृष्ठों में जब जब जैसी जैसी रचनाएं प्राप्त होती गईं उन रचनाओं को उसमें रखने का एक बड़ा उपक्रम लगातार किया गया। और ये जो पद्धति है, ये संग्रह और संपादन की जो या ग्रंथ को ग्रंथित करने की जो परंपरागत पद्धति है उस पद्धति से बिल्कुल पृथक थी। यानी उच्छ्वास, अध्याय, सर्ग, उल्लास, अंग, तरंग, परिच्छेद, उस अलग पद्धति में ये रचनाएं संग्रहित हुई। ये उद्योत, समय, विमर्श, तरंग और परिच्छेद से भी बिल्कुल अलग है। यानी ये सारी पद्धतियाँ कहीं भी रज्जब के पहले हमको दिखलाई नहीं पड़ती है। इसलिए इस ग्रंथन कला के आविष्कर्ता के रूप में हम संत रज्जब का नाम ले सकते हैं। एक गोपाल दास करके दादू पंथ में बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने ग्रंथ सर्वांग सरह चिंतामणि नाम से एक पुस्तक का संग्रह किया और इस ग्रंथ का लेखन कार्य
उन्होंने राजस्थान के सांभर में इस रचना को संग्रहित किया गया। सर्वांग सरह चिंता मणि। उस समय सांभर के राजा कोई मिर्जा जूल करण थे। उनके शासनकाल में इस पुस्तक की रचना हुई और गोपाल दास ने यह ग्रंथ बनवारी दास के शिष्य घड़सी दास को दिया। विक्रम संवत 1684 यानी 1627 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। इस ग्रंथ के हस्तलेख में इसकी सूचना प्राप्त होती है। गोपाल दास जी दादू दयाल के प्रशिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम संत दास मारू था। संत दास अपने पूरे परिवार के साथ दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। ये किरडौली में दादू दयाल से मिले थे और गोपाल दास जी पूरे कुटुंब की गोपाल दास संत दास मारू के परिवार के भी हों। एक और प्रसिद्ध कवि चतुरदास संत दास के भतीजा थे। चतुरदास की चर्चा हिंदी कविता में कम होती है। चतुरदास ने श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का पद्यानुवाद किया और बहुत से संतों ने लंबे समय तक इस अनुवाद के माध्यम से भागवत की कथा अलग अलग प्रांतों में कही। इस ग्रंथ में 2331 चौपाई है, यानी जो काम गोपाल दास कर रहे थे एक तरह से वो पारिवारिक काम भी था। संत दास करके बड़े कवि हुए और फिर मैंने चतुरदास की चर्चा की। चतुरदास नहीं पढ़ती हैं चारों तरफ। इस ग्रंथ में परिचय देते हुए लिखा हुआ है कि गोपाल 37 वर्ष के जब भये, सरह जोड़ तब किया, जीव कहा मति बाहरा, यह गुरु गोविंद दत्त दिया। यानी 37 वर्ष की उम्र में गोपाल दास ने सर्वांग सरह चिंता मणि यानी इस सर्वंगी ग्रंथ की रचना को प्रारंभ किया। गोपाल दास की इस रचना में 137 अंग हैं। इसमें कई अंगों में केवल श्लोक हैं, जैसे वैष्णव महिमा के अंग में 59 श्लोक हैं। कई अंग ऐसे हैं जिसमें एक ही कवि की रचना संग्रहित है, जैसे वाजिंद की 27 चौपाइयाँ एक अंग में दिखलाई पड़ती है, उसमें अन्य किसी कवि की रचना नहीं है। संग्रह की दृष्टि से हम बात करें तो हिंदी साहित्य में अब तक जितने संग्रह ग्रंथ प्राप्त होते हैं उसमें सबसे बड़ा संग्रह ग्रंथ है। लेकिन गोपाल दास के इतने बड़े संग्रह ग्रंथ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई सूचना भी प्राप्त नहीं होती है, कोई शोध भी नहीं है। इस ग्रंथ की उपस्थिति से हिंदी साहित्य के विद्यार्थी कितने अपरिचित हैं हम सहज ही समझ सकते हैं। और यह पूरा का पूरा ग्रंथ जिसमें 250 से अधिक रचनाकार हैं, यानी अकेले एक पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ नहीं है, 250 कवियों की रचनाओं को सुरक्षित रखता है, उस ग्रंथ का नाम सर्वांग संग्रहित किया। इस ग्रंथ में संत दादू दयाल, संत रज्जब, मोहनदास, गुरु नानक, हरदास, कबीरदास, गोरखनाथ, नामदेव, जगन्नाथ, जयमल, टीला, बखना, फरीद, जयदेव, सूरदास, माधवदास, वाल्मीकि, तुलसीदास, विष्णुदास, पीपा, विद्यापति, जनगोपाल, धन्ना, खेमदास, जगजीवन दास, मछेंद्रनाथ, श्रीभट्ट, त्रिलोचन, भरथरी, नरसी, सुंदरदास, कणेरी पाव, बहुवलदास, गोपीचंद, सधना, घोड़ाचौली, कविगंग, नथमल, निहाल, हरिराय, काजी महमूद तथा भीखन जैसे प्रसिद्ध रचनाकारों की पड़ती है। इतनी बड़ी संख्या में रचनाओं को संग्रहित करके एक पुस्तक तैयार की गई मध्यकाल में। इसका रचना समय 1728 ईस्वी बतलाया जाता है कि इस ग्रंथ की रचना इस समय हुई थी। इस ग्रंथ की प्रति विक्रम संवत 1785
यानी 1728 ईस्वी की जो ज्येष्ठ सुदी 12 को लिखी हुई है हमको प्राप्त होती है। इस रचना के माध्यम से कवि ने तमाम कवियों को विलुप्त होने से हिंदी साहित्य के भीतर बचा लिया। यह रचना नहीं होती तो हम 250 कवियों में से कुछ की रचनाएं तुलसीदास को प्राप्त हो जाती हैं, गोरखनाथ की भी प्राप्त हो जाती, शंकराचार्य की मिलती है, लेकिन कवियों ने गिलहरी उद्यम से, जैसे राई थी, इन कवियों ने एक बड़ा उद्यम किया कि जैसे भी हो पूरी जिंदगी जो भी कवि जहाँ भी जो रचना मिल गई उस रचना का संग्रह कर रहे थे और अपनी पुस्तक में उस रचना को लिख रहे थे। इस संदर्भ में दादू पंत के एक अन्य शिष्य मैं जगन्नाथ दास की चर्चा करूंगा। जगन्नाथ ने एक संग्रह ग्रंथ तैयार किया, उस ग्रंथ का नाम है गुणगंजनामा। जगन्नाथ दादू दयाल के प्रत्यक्ष शिष्य थे और आमेर में चुंगी विभाग में अधिकारी थे। दिलचस्प बात यह है कि मोहनदास दफ्तरी और जगन्नाथ दोनों चित्रगुप्त वंश के लिखे गए हैं, यानी कायस्थ थे, और दोनों राज सत्ता में अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे। इन बहुत से कवियों की रचनाएं सुरक्षित हो गई। जगन्नाथ बहुत ही पढ़े लिखे थे और वे दादू दयाल के शिष्य हो गए। उन्होंने नौकरी का परित्याग कर दिया और आमेर में ही दादू के मठ में दादू जी के साथ भी लंबे समय तक रहे। राघव दास ने अपने भक्तमाल में जगन्नाथ की प्रशंसा की है। जगन्नाथ के प्रशंसा में राघव दास ने लिखा है, दादू को शिष्य जगन्नाथ जुगति जगत जगन में रहयो, प्रेमा भक्ति विशेष ज्ञान बुद्धि समझ अति, शास्त्रज्ञ तत्वज्ञ शील सतवादी मति गति, गुण गंजनामा किया सर्व की कविता ता मधि, गीता वशिष्ठ सार ग्रंथ बहु अवर, साधु सिद्धि चित्रगुप्त कुल में प्रकट, जो देखियो सोई कहियो। ये प्रसिद्ध है कि जगन्नाथ ने जैसा देखा वैसा कहा। उनके शील गुणों की भी प्रशंसा की गई है। गुणगंजनामा ग्रंथ में 179 अंग हैं, यानी 179, और इस ग्रंथ में 5600 पद हैं। गुणगंजनामा ग्रंथ में जो छंद प्राप्त होते हैं या काव्य रूप हैं वे हैं साखी, सबदी, चौबोला, श्लोक, गाथा, गुढ़ा, अरिल, रेक्ता, चौमुखी, चौपाई, सोरठा, सिंधी साखी। इस तरह से 122 रचनाओं की नाम युक्त रचनाएं, यानी नाम के साथ दी गई रचनाएं 122 संतों की मिलती है, और इस ग्रंथ में नाम नहीं मिलते हैं। यानी 122 संतों की कविताएं तो नाम के साथ मिलती हैं, इसके अतिरिक्त बिना नाम की बहुत सी रचनाएं इस ग्रंथ में मिलती हैं। जो जगन्नाथ दास ने लिखा वो बहुत बड़ी संख्या में है। हस्तलेखों में जगन्नाथ दास का जो रचना कर्म है वो महाग्रंथ के नाम से सुरक्षित है। यानी कितनी बड़ी रचना स्वयं की होगी जगन्नाथ दास की। इन रचनाओं की जो संख्या दादू पंथियों के इतिहास में मिलती है उसमें साखी भाग में 221 अंगों में 6736 साखियां हैं स्वयं जगन्नाथ दास की। पद भाग में 22 राग हैं और इसमें 120 पद उसमें प्राप्त होते हैं। और इनमें इन्होंने जो लघु ग्रंथ लिखे उन लघु ग्रंथों में सप्तवार ग्रंथ, अनुभव वावनी, अध्यात्म वावनी, शील महात्म ग्रंथ, आदि अक्षरी जन लक्षण ग्रंथ, अधर्म धर्म निर्णय ग्रंथ, यानी बड़ी संख्या में जगन्नाथ ने स्वयं कविताएं लिखी। हमने आज रज्जब दास की सर्वंगी की चर्चा की और इसके साथ ही जगन्नाथ दास की चर्चा की, गोपाल दास जी के संग्रह ग्रंथ सर्वांग सर चिंतामणि की भी चर्चा की।
ये सुविचारी ढंग से लिखे हुए ग्रंथ हैं। बहुत ही प्रयास और योजना पूर्वक बलवंत भाई जानी, विनय मिश्र जी और शशि द्विवेदी दिखलाई पड़ रहे हैं सुनते हुए। बलवंत भाई जानी को प्रणाम। इस सुविचार के तहत एक बहुत बड़ी योजना थी कि स्वयं के पंथ के रचनाकारों की रचनाएं संग्रहित हो, अन्य पंथ संप्रदायों के जो कवि हैं उनकी रचनाओं का भी संग्रह किया जाए। इस दृष्टि से इन कवियों ने बहुत श्रम किया, कोई उपेक्षा का भाव नहीं अपनाया। नाभादास ने जो भक्तमाल लिखा उसमें दादू पंथ की चर्चा नहीं हुई। दादू पंथ उस समय प्रतिष्ठित हो गया था और दादू के शिष्य राघव दास ने जो भक्तमाल लिखा उसमें लगभग 800 कवियों के विषय में चर्चा की। उस चर्चा के दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। रज्जब जब संग्रहित कर रहे थे, लिख रहे थे, तो रज्जब ने साफ साफ इस पूरे विश्वास के साथ लिखना प्रारंभ किया कि किसी भी तरह का संतों की रचनाओं के लेखन के क्रम में कोई भेद नहीं होना चाहिए और जो सर्वंगी ग्रंथ है यह ग्रंथ वस्तुतः भक्ति भावना से ओतप्रोत होते हुए लिखा गया। सर्वंगी के प्रारंभ में ही रज्जब ने प्रतिज्ञा के साथ कहा कि तत्ववेता तरवर भले, मत मधु अन्या छान, सर्वंगी मानो सहत, प्राण पुष्ट रस पान। यानी यह जो सर्वंगी है यह मधु एकत्रित करने की तरह है और इसका पान करने से प्राण पुष्ट होता है। यानी शहद के पान से प्राण पुष्ट होता है, शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। इस सर्वंगी के पठन पाठन से वही स्थिति मनुष्य के शरीर और मन की होती है और इस मिलने लगी थी। रज्जब के जीवन में ही इसकी प्रशंसा मिलने लगी। रज्जब के एक शिष्य मोहनदास हुए। मोहनदास ने कहा कि रज्जब की स्थिति क्या है भक्ति साहित्य में या दादू पंथ में, तो कहा तुरक सिरताज पतिशाह दिल्ली तड़ों। जैसे तुर्कों का सिरताज पतिशाह दिल्ली का बादशाह है, हिंदवा शीश सिरताज राणो, हिंदुओं का सिरताज जैसे महाराणा प्रताप है, राजा सिरताज अधुपति जो आम्बेर रो, राजाओं में आम्बेर का राजा मान सिंह है। यूं पंथ दादू तणे रज्जब जानो। ऐसे ही दादू पंथ में रज्जब के महत्व को समझो। यानी दादू के महत्व को दादू के जीवन में ही उनके शिष्यों ने और अन्य कवियों ने समझना प्रारंभ कर दिया था। भक्तमालकार ने दादू के कार्य को भक्तमालकार ने कई छंदों में रज्जब के काम को याद किया और रज्जब जब इस काम को कर रहे थे, जगन्नाथ दास जब इस काम को कर रहे थे, गोपाल दास जब संग्रह के इस काम को कर रहे थे, तो उन लोगों का एक विश्वास था कि जाति जगत गुरु देखे नहीं। पंथ और जाति का भेद नहीं किया, भाषा का भेद नहीं किया। यानी केवल इन संग्रह ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो आप संस्कृत पढ़ते हैं, पाली पढ़ते हैं, प्राकृत पढ़ते हैं, अपभ्रंश पढ़ते हैं, राजस्थानी को पढ़ते हैं, ब्रजभाषा पढ़ते हैं, अवधी पढ़ते हैं, भोजपुरी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं और पंजाबी को पढ़ते हैं। कई जातियों के संतों को पढ़ते हैं। मुस्लिम संत इस संग्रहों में बड़ी संख्या में संग्रहित किए गए। रज्जब ने स्वयं अपने भाव को प्रकट करते हुए लिखा कि जाति जगत गुरु, रज्जब ने लिखा एक छंद में, जाति जगत गुरु देखे नाही, मिलहि प्राण पति प्रीत ही माही, नाम कबीर दादू जन तारे, नाम नेह नौ खंड उजियारे, सदना सेनरु कीता थोरी, हरिहित सीजे हैं कुल कोरी, आदि जय देव अंतरय दासा, भाव भक्ति काटे कर्म फांसा। भाव और भक्ति से सबके कर्मों का फांस जब कट जाता है, ऐसे जगत गुरु जाति को नहीं देखते तो रचनाओं के संग्रह और संपादन को करते समय क्यों इस प्रकार की जाति को देख करके, संप्रदाय को देखते हुए और पंथ को देखते हुए संग्रह करना चाहिए। रज्जब ने सर्वंगी के बारे में कहा कि यह एक प्रकार की माला मोहिनी है। जो गोविंद के ग्रीवा के ग्रंथ का हमने निर्माण किया है, जिस ग्रंथ का संपादन किया है, यह जो ग्रंथ है
ये प्रभु के गले में माला के रूप में पहनाने योग्य है और एक पूरी की पूरी परंपरा खड़ी होती है। यानी दादू के प्रत्यक्ष शिष्यों में 2 शिष्य, बाद के शिष्यों में 1 शिष्य यानी जगन्नाथ दास, गोपाल दास और संत रज्जब ने 3 संग्रह ग्रंथों की रचना की। एक में 150, दूसरे में लगभग 150 और तीसरे ग्रंथ में 250 कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया, उसको रागों और अंगों में विभाजित किया। इतना ही नहीं, इन गुरुओं के शिष्यों ने अन्य संतों की वाणियों को लिखा। पूरी जिंदगी एक ही काम किया, ग्रंथों को उतारने का काम, लिखने का काम। आज यदि संत साहित्य के महत्वपूर्ण अंश कहीं भी, तो ऐसे संतों के उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सर्वंगी जैसे ग्रंथों का प्रकाशन, संपादन, लेखन, शोध और जो कवि उसमें प्राप्त होते हैं, इन कवियों की रचनाएं अन्यत्र कहाँ कहाँ प्राप्त होती हैं। अन्य पंथों में जो भी रागों और अंगों में संग्रहित है, उनकी पुष्पिका में जिन कवियों का नाम लिखा हुआ है, जिनकी वंश परंपरा लिखी हुई है, उन पर शोध और विचार की आवश्यकता है। क्योंकि 16वीं 17वीं शताब्दी में इस काम को किया गया, जब स्याही और कागज़ बहुत ही कठिन था और इस काम के लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी दी जा सकती है, पूरा का पूरा जीवन मठ में बैठ कर के बिताया जा सकता है। इस महत् काम को जिन लोगों ने किया, उनको स्मरण करने का अवसर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अत्यंत आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी ने मंच से सर्वंगी साहित्य पर चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी को और सभी श्रोताओं को साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।